भाई मैं एक बात बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ। हम लोग ना भाई अपनी गलतियों से ही लाइफ में सीखते हैं। कहीं से किसी का कुछ पढ़ के नहीं सीखते, कोई किताब वगैरह। कोई भाई हम ना किसी की यूट्यूब वीडियो देख के कुछ सीखते हैं। सबसे ज़्यादा भाई तभी सीखते हैं जब इंसान को एक ठोकर लगती है भाई, और फिर जाके एक लेसन दिमाग में रजिस्टर हो जाता है और हमें ये लगता है भाई हम तो स्मार्ट हैं, हमें ये चीज़ें जल्दी समझ आएगी। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। और भाई मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर तुम ये लेसन्स अभी सीख लोगे तो भाई वो पेन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो हार्ट ब्रेक सब स्किप कर सकते हो। हे गाइस, मेरा नाम है तेजस और आप लोग देख रहे हो तेजस ऑन द मूव। और भाई अब हम शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ। तो बारी है पॉइंट नंबर 1 की। तो भाई ये सबसे ज़्यादा पेनफुल ट्रुथ है और भाई ये मुझे सबसे ज़्यादा लेट समझ आया कि जब भी हम लोगों से अटैच होने लगते हैं, चाहे वो रिलेटिव हो, हमारा कोई दोस्त हो या कोई भी हो, उनसे हम जब अटैच होने लगते हैं और फिर कोई अचानक से दूर होने लगता है भाई, रिप्लाई लेट होने लगते हैं या फिर भाई वो हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे, बिहेवियर चेंज होने लगता है उनका, तो भाई हम तुरंत हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई हमसे क्या गलती हो गई। पर भाई रियलिटी ये है कि कभी कोई गलती होती ही नहीं है। सबसे हार्ड ट्रूथ है ये। ब्रो, पीपल आउटग्रो यू। तो भाई उनका माइंडसेट बदल जाता है, तुम्हारे ड्रीम्स उनके ड्रीम से मैच नहीं होते, तुम्हारी प्रायोरिटीज उनकी प्रायोरिटी से मैच नहीं होती। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लोग दूर जा रहे होते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता कि भाई वो क्यों दूर जा रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं होती इस चीज़ की। तो इसमें फॉल्ट बिल्कुल भी तुम्हारा नहीं है। तुम बस उनके पुराने वर्जन के साथ कंपैटिबल थे और अब उनके नए वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं हो, बस। और भाई एक टाइम आएगा तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई जब तुम सोचते थे कि इस ये इंसान चला गया या इनके बिना, तो मैं जिन लोगों के साथ तुम सोचते थे कि मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा, पर भाई एक टाइम आएगा तुम्हें पता चलेगा कि तुम ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा पीसफुल उन लोगों के बिना ही हो। बस भाई एक चीज़ दिमाग में बिठा के चलो कि भाई ग्रोथ इज़ अनकंफर्टेबल एंड पीपल लीव व्हेन दे स्टॉप ग्रोइंग विद यू। बस इसी चीज़ को तुम भी फॉलो करो। भाई पहले मैं हर चीज़ का जवाब दिया करता था। अगर कोई मुझसे आर्ग्यू करता था तो भाई मैं उससे और ज़्यादा आर्ग्यू करता था कि ये दिखाता था कि मैं सही हूँ। और अगर कोई मुझे एटीट्यूड दिखाता तो मैं डबल एटीट्यूड दिखाता था। कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो मैं उसको भाई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता था, इतना लंबा लंबा कि मेरी बात ऐसे ऐसे है, ये समझ लो। पर फिर मुझे बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि भाई ये सब करते करते ना मैं एकदम मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका था। और फिर मैंने ये सोचा कि भाई साइलेंस ना कभी कभी सबसे बेस्ट रिप्लाई होता है। कुछ लोग तुम्हारे साइलेंस से कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग तुम्हारे साइलेंस से इनसिक्योर होते हैं, और कुछ लोग तुम्हारे साइलेंस से तुम्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। मैं आज हर यूजलेस बात, हर अननेसेसरी डिबेट और हर फालतू के किसी ओपिनियन देने में नहीं पड़ता। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूँ। और भाई इससे सच में लाइफ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो जाती है। तो भाई अब मैं इसमें तुम्हें 3 चीज़ें बताता हूँ। कोई इंसान अगर तुम्हें एक बार हर्ट कर रहा है तो शायद वो इंसान इमेच्योर हो सकता है। कोई इंसान अगर तुम्हें 2 बार हर्ट कर रहा है तो भाई शायद ये उसका पैटर्न हो सकता है। पर अगर कोई इंसान तुम्हें 3 बार हर्ट कर रहा है तो भाई इसमें तुम्हारी गलती है, साफ सीधी, क्योंकि तुम उसको अलाउ कर रहे हो। भाई हम लोग इमोशनली अटैच होके रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि भाई ये इंसान इस बार, चलो इस बार चांस देते हैं, इस बार तो चलो चेंज हो जाएगा। पर भाई इंसान कभी चेंज नहीं होता, चेंज होती है तो सिर्फ कंडीशंस। और जब जब उस इंसान को लगता है कि तुम वापस आ जाओगे, तब वो वहीं से अपनी चीज़ें रिपीट करते हैं और अपने पुराने पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई जिसके पास तुम्हारी रिस्पेक्ट का एक्सेस फ्री है वो कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट को वैल्यू नहीं देता। पर जिस दिन तुमने अपनी एक बाउंड्री सेट कर दी, उस दिन से तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। तो भाई इसमें बात कुछ ऐसी आ जाती है कि हम सब में एक टॉक्सिक हैबिट होती है, जो कि होती है ओवर थिंकिंग। कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ, इसने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया, ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, भाई लोग क्या सोच रहे होंगे अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, या फिर भाई इस बंदे को मुझसे कोई प्रॉब्लम होगी। पर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई लोग तुम्हारे बारे में बिल्कुल कम सोचते हैं।
कुछ भी नहीं सोचते हैं उल्टा। भाई वो लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में पहले ही बिजी है, उनकी जॉब, उनका स्ट्रेस, उनकी इनसिक्योरिटीज, उनका भाई जो भी है, बिल्स वगैरह जो भी चीजें हैं, वो अपनी लाइफ में इतना ही बिजी है। तुम उनकी लाइफ का मेन कैरेक्टर भाई बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, तुम जितना कम सोचोगे कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, तुम उतना ही फास्ट ग्रो करोगे। भाई मोटिवेशन जो है वो कभी कभी मिलता है, बहुत कभी कभी, पर डिसिप्लिन जो है वो भाई तुम्हारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, मैंने भी जैसे जब जिम स्टार्ट की थी बीच में छोड़ दी, फिर मैंने कोई स्किल स्टार्ट किया बीच में छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मैं मोटिवेशन का वेट करते रहा। पर जब तुम डेली भाई 10 से 15 मिनट का अपना एक रूटीन सेट करोगे, तभी जाके चीजें चेंज होंगी। अगर तुम दिन में 1% भी इम्प्रूव कर जाते हो, तो भाई तुम 1 साल बाद जाके अपना पुराना वर्जन जब देखोगे तो तुम उसको पहचान ही नहीं पाओगे। भाई पहले मैं ओपनली अपने हर स्ट्रगल को शेयर करता था, ये सोच के कि भाई लोग सपोर्ट करेंगे। पर भाई रियलिटी कुछ और ही होती है। कुछ लोग तुम्हें सिंपैथी देते हैं, पर भाई अंदर ही अंदर वो तुम्हें जज कर रहे होते हैं। कुछ लोग भाई पीछे बैठ के बस एंजॉय करते हैं कि भाई ये स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, और कुछ लोग भाई तुम्हें मतलब जो चीज तुम उनको बताते हो उसी चीज को वो तुम्हारे अगेंस्ट में यूज करते हैं। और मैं आज तक एक चीज फॉलो करता हूँ, हील प्राइवेटली, वर्क प्राइवेटली। जब तक काम हो ना जाए भाई मत बोलो। इसके दो रीजंस है। तुम डिस्ट्रैक्शन से बचते हो, पहला। और दूसरा है कि भाई तुम लोगों की इवल आय से बचे रहते हो। भाई इसमें एक मिसकंसेप्शन है कि अकेला होना इक्वल्स टू लोनली होना। भाई पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। अकेला होना बिल्कुल लोनली होना नहीं होता है। पर भाई अकेला होना ही एक्चुअल में तुम्हें तुम्हारी लाइफ सिखाता है कि तुम लाइफ से चाहते क्या हो, तुम्हारे ड्रीम्स क्या है, तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है, तुम्हारा माइंडसेट क्या है। ये सब तुम्हें तभी पता चलता है जब तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो। भाई अकेला टाइम तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, तुम इंडिपेंडेंट बनते हो, तुम इमोशनली स्टेबल बनते हो। और भाई मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आज मैं जिस पीस में हूँ ना, वो मुझे लोगों में नहीं मिलती, वो भाई मुझे खुद में मिलती है जब मैं अकेला बैठा हूँ। भाई मुझे ये लेसन्स टाइम ने सिखाया, सिचुएशंस ने सिखाया, और भाई लोगों से सीखा हूँ मैं, लोगों को देख देख के। और भाई हर एक लेसन का प्राइस हाई था। तो भाई तुम्हें ये प्राइस नहीं देना है, तुम ये वीडियो देख के भी समझ सकते हो। तो भाई अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्प करे तो भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट तुम्हारे हार्ट को टच कर गया। और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी ही रियल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए। अपना तब तक के लिए ध्यान रखो भाई। अब मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।